भारत समाचार के रिपोर्टर अवनीश दीक्षित गिरफ्तार। कानपुर पुलिस पत्रकार पर डकैती का फर्जी मुकदमा लिख रही है। लखनऊ में सरकार को गुमराह किया पुलिस के अफसरों ने। न कोई मारपीट न कोई बवाल, फिर डकैती कैसी हो गई। सीपी अखिल कुमार, डीएम राकेश सिंह ने शासन को गुमराह किया। कानपुर में मामूली घटना को डकैती बताकर निजी खुन्नस निकाली। जमीन के विवाद में अवनीश दीक्षित को फंसाया गया। न बवाल न विवाद, पुलिस ने मनगढ़ंत डकैती का केस बनाया। फर्जी और मनगढ़ंत केस करके गिरफ्तार कर लिया है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से गाली खाने वाली पुलिस बौखलाई। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से कानपुर पुलिस की मिली भगत। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से खाली गाली खाने वाली पुलिस टारगेट कर रही है। कानपुर पुलिस अब पत्रकारों को टारगेट कर रही है। कवरेज करने गए पत्रकार अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया है। जिस मामले में गिरफ्तार किया उसकी कवरेज में गए थे। पुलिस ने मुकदमा लिखा कि दीक्षित जमीन कब्जा कर रहे हैं। न कोई सबूत, मौके पर कोई इसकी गवाही, फिर भी गिरफ्तारी। पत्रकार अवनीश पर एक मुकदमा लेखपाल से लिखवाया गया है। लेखपाल से लिखवाया गया केस कोई खास आपराधिक मामला नहीं है। एक पक्ष से जबरन तहरीर लेकर दूसरा मुकदमा डकैती का लिखा गया। मुकदमे में दर्जनों लोगों पर केस। गिरफ्तारी अकेले अवनीश दीक्षित की। अवनीश दीक्षित कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय है अवनीश दीक्षित। उनकी गिरफ्तारी की पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है, जिसमें पत्रकार जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया। क्या पूरा मामला था और किस बारे में पूरी डिटेल्स एक बार संक्षेप बताइए। ये कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नरेट में सिविल लाइंस में एक विवादित ज़मीन है, मैरीमैन स्कूल करके, और ये काफ़ी पुरानी ज़मीन है। ब्रिटिश टाइम में जो है इस ज़मीन को लीज पर वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका WUMS को लीज पे दिया गया था। और इसके दो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए, यूनाइटेड फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विसेज व इंटरसर्व अमेरिका। और इन दोनों में जो है इसका डिस्प्यूट हुआ लैंड के पोजीशन को लेकर के। आपस में जो है इनका झगड़ा चल रहा था। मीनवाइल जो इंटरसर्व अमेरिका है, इसमें एक हरेंद्र मसीह नाम के व्यक्ति है, इनके द्वारा एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो जो पत्रकार थे अवनीश दीक्षित, उनको कर दी गई थी। और कल उसी प्रकरण में जो है अवनीश दीक्षित और उनके साथ काफ़ी लोग उस ज़मीन पे, विवादित ज़मीन पे गए। उस पावर ऑफ अटॉर्नी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद जो है जो गार्ड था उसके साथ मारपीट हुई, बंधक बनाया गया। और जो पूर्व में वहाँ लोग निवासित थे उनके साथ जो है वो बदतमीजी हुई। जो उन्होंने तहरीर दी उस पर हमने एक अभियोग जो है उनकी तरफ से, और तदनुसार उसी समय जो है वो जब ये झगड़े की सूचना पुलिस को आई तो पुलिस भी मौके पर पहुँची। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने जो है वो बताया, क्योंकि ज़मीन से संबंधित प्रकरण था और इसमें पूर्व में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जांच भी कर चुका था। तो एडीएम सिटी और एसडीएम और तहसीलदार वो भी पहुंचे, उन्होंने भी पूरे प्रकरण की जांच की। और जांच करने पे इसमें दो अभियोग जो है वो पंजीकृत हुए। एक अभियोग जो वहाँ पे लोग निवासित थे उनकी तरफ से, जिसमें कि जो है वो मारपीट और अन्य धाराएँ थी, जिसमें BNS के तहत 157/24, 191(2), 127(2), 324(4), 310(2), 61(2), 352, 351(2), 308(2), 329(4) और 74 BNS जो है वो पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें राजस्व लेखपाल हैं, उनकी तहरीर पर एक अभियोग 329(4) का भी पंजीकृत किया गया। चूँकि वहाँ पर ये स्वयं मौजूद थे अवनीश, और इनके द्वारा जो है वो उस ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी कराया गया था।
और ये चूँकि विवादित ज़मीनों का उस ज़मीन की जो आज की डेट में मार्केट में कॉस्ट होगी वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट है। तो ये वहाँ इस परिप्रेक्ष्य में गए थे कि वहाँ पे कब्ज़ा किसी तरह से जो है बदल दिया जाए और फिर उसके बाद जो है ये आगे उसको अपना पर्पस सर्व करें। तो इसमें जो है वो कल उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको जो है वो जुडिशल रिमांड के लिए माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसमें उनको जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी इसकी जांच चल रही है और अभी जो प्रारंभिक जानकारी निकल के आई है कि ये जो है वो काफ़ी बड़ा रैकेट है और इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं और अन्य लोगों के भी अभी इसमें नाम आने की संभावना है। बहरहाल इसमें जिन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा कल कुछ पत्रकार बंधु भी जो है वो कोतवाली पहुंचे थे। वो ये पक्ष जानना चाहते थे कि पूरा घटनाक्रम क्या है और क्या जो है वो वाक़या हुआ है, जिसमें डीसीपी पूर्वी के द्वारा और जो संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा जो है उनको विस्तार से बताया गया और बताने के बाद जो है सभी पत्रकार संतुष्ट थे और अपने घरों को चले भी गए थे। मेरी भी कुछ पत्रकार बंधुओं से और जिसमें प्रेस क्लब अध्यक्ष उनसे भी बात हुई थी तो उनको भी सारी चीज़ें बताई गई थी। कुल मिलाकर के जो है ये प्रकरण काफ़ी गंभीर है और चूँकि राजस्व विभाग के द्वारा इसमें स्वयं FIR कराई गई है